से आग्रह करता हूं कि वे अपने ऊर्जावान संबोधन से हम सबों को प्रेरित और गौरवान्वित करें। मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरा साथी श्री सतीश चंद्र दुबे जी, कोल मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमती रुपेंद्र बरार जी, कोल इंडिया के चेयरमैन श्री PM प्रसाद जी, कोल इंडिया के डायरेक्टर पर्सनल श्री विनय रंजन जी और कोल मंत्रालय के सभी अधिकारीगण और ऑल दी representatives of different hospitals and eminent doctors and partner hospitals, affected kids and parents, officers from coal ministry and CMDs from other PSUs, Ministry of Health and पत्रकार बंधु, आप सब लोगों को इस जो थैलेसीमिया इंटरनेशनल दिवस के संदर्भ में मैं इस विषय पर हम आगे और कमिटमेंट के साथ काम करने का एक प्लेडजी लेना चाहिए। इसीलिए ऐसे इवेंट्स, इंटरनेशनल डे, अलग अलग इवेंट्स करते हैं। पूरे समाज ऐसे दिन पर फिर एक बार लास्ट एक साल का देश में, दुनिया में ऐसे इवेंट्स पर क्या किया है, आने वाले साल में क्या करना चाहिए, हम विचार विमर्श करना, फिर डेडिकेट होना चाहिए। इसके लिए ऐसे इवेंट्स लगातार दुनिया में होते रहते हैं। आज इस प्रेस्टिजियस CSR प्रोजेक्ट्स के लिए कोल इंडिया को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं और हमारे पूरे टीम को अभिनंदन भी करता हूं। इस प्रयास से मासूम जो बच्चों को नया जीवन मिला है, इसके लिए हम डॉक्टर्स हो, हॉस्पिटल्स हो, पेरेंट्स हो और हमारे कोल इंडिया के पूरे अधिकारीगण हो, सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे की थीम है टुगेदर फॉर थैलेसीमिया, यूनाइटिंग कम्युनिटीज, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स, यानी थैलेसीमिया के लिए एक साथ सभी समुदायों को एकजुट करना और इस पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए प्राथमिकता देना, ये विषय पर हम पूरे डेडिकेट होना चाहिए। मित्रों, हम हमारे प्रयासों में लोगों को सबसे आगे रखना होगा। थैलेसीमिया ट्रीटमेंट में पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच का अपनाना होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में देश में आयुष्मान भारत के नाम पर हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लाए हैं। जितने भी गरीब है, मिडिल क्लास है, उन सभी करोड़ों करोड़ों परिवार के लिए ये स्कीम आए हैं। जो भी ऐसी पेशेंट्स रहते हैं, ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए, वैसे परिवार, पहला तो देश में मुझे मालूम है प्रॉपर्टीज बेचना, उधार लाना, जिंदगी बचाने के लिए ट्रीटमेंट लेना, ये होता था।
आज देश भर में आयुष्मान भारत स्कीम आने के बाद जोड़ा सभी लोगों को एक रिलीफ मिला है। और हम सब जानते हैं कि कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कोल उत्पादन पब्लिक पीएसयू है। इसके साथ साथ भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की एक समर्पित भागीदारी भी हमारा कोल इंडिया लेते हैं। पिछले 10 वर्षों में कोल इंडिया ने सीएसआर के आधार पर लगभग 6000 करोड़ से ज्यादा समाज के विकास के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, सैनिटेशन के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स जैसी इत्यादि लगातार काम करते हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स में देश के रिमोट एरियाज में, पिछड़े क्षेत्रों में, स्पेशली हमारा कोल उत्पादन के क्षेत्रों में जो लोगों सीधा इफेक्ट होते हैं उनको लाभ देने के लिए हम प्रायोरिटी देते हुए सीएसआर के द्वारा कोल इंडिया काम करते हैं और उनका जीवन सुधार लाने में भी हम कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। आज थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के द्वारा ये काम आज चल रही। भारत में विश्व के सबसे बड़े अधिक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे जिनकी संख्या लगभग 15 लाख है और दुनिया में लगभग 1.5 लाख है दुनिया में। रेगुलर ब्लड का ट्रांसप्रेशन ही एक मात्र ऑप्शन था जिससे परिवार एक इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों प्रकार टेंशन रहते थे। मैं बहुत साल से एक प्रजा प्रतिनिधि के कारण, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के कारण बहुत लोग आते थे। वाइफ एंड हस्बैंड बच्चों को हाथ में लेके हमारे ऑफिस में आते थे। थैलेसीमिया का अलग अलग प्रांतों में एसोसिएशंस भी है, पूरे ग्रुप मिलके आते थे। उनका मेडिसिन भी इंपोर्ट करना पड़ता था पहला, उसका टैक्सेस भी रहते थे, उसको टैक्स कम करना, ऐसे अलग अलग इश्यूज पर ये थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनके परिवार एक इमोशनल के साथ काम करते थे। उनका आंखों के सामने बच्चे कैसे थैलेसीमिया का शिकार बनकर जो इफेक्ट होता था उससे हर परिवार टेंशन में रहते थे। आज इतना ही नहीं, आज कोल इंडिया के द्वारा लगभग 700 से ज्यादा ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली पूरा हो चुके हैं। अभी अभी डॉक्टर ने पूरा जो अपने सामने पूरा जो ट्रीटमेंट का रिपोर्ट दिया गया और लगभग सभी बच्चे अब एक हेल्थी और नॉर्मल लाइफ ही आज जिंदगी गुजार रही हैं। ये थैलेसीमिया बाल सेवा योजना की सफलता का एक प्रमाण है। ऐसी सक्सेसफुल मॉडल्स को भारत के पिछड़े इलाकों में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन भी हमारे लिए एक प्रेरणा है। इसमें देश भर के मेजर हॉस्पिटल्स को लिस्टेड किया गया और इस मॉडल को हॉस्पिटल से शुरू किया गया था। लगभग 4 हॉस्पिटल पहला था, आज 17 हॉस्पिटल्स में इसका ट्रीटमेंट का विस्तार किया गया। आने वाले दिन में और अलग अलग 1 स्टेट 1 हॉस्पिटल मिनिमम होने के लिए
प्रयास करना चाहिए। जितने भी स्टेट्स में, स्पेशली बड़ा स्टेट्स है, पेशेंट्स है इस स्टेट्स में, ऐसा स्टेट्स में मिनिमम 1 हॉस्पिटल का आइडेंटिफाई करके इस पैनल में रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज इन हॉस्पिटल्स में थैलेसीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया दोनों प्रकार के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जा रहे हैं। कोल इंडिया ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया है। रूरल एरियाज में इस सेवाओं के बारे में समाचार देना, जो पेशेंट्स है उनके लिए रीच होना, अपने तरफ से वो खुद हमारे पास आना नहीं, समाज उनके पास जाना चाहिए। जो बच्चे के पास 8 हॉस्पिटल्स भी, सभी हॉस्पिटल्स को इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसे जो गरीब पेशेंट है उनके लिए भारत सरकार की ओर से, कोल इंडिया की ओर से उनको पूरा हम सपोर्ट करेंगे, ऐसा एक मैसेज पेशेंट के पास हम लेकर जाना चाहिए। ये आने वाले दिन में प्रयास करना चाहिए। और हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, उसके द्वारा और हमारा CSR के द्वारा भी काम होता है। जितने भी माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है देश में, सभी माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे माइनिंग मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जिला कलेक्टर के साथ रहते हैं। उसमें भी अलग अलग हम हेल्थ एक्टिविटीज और हम सफलतापूर्वक चलाते हैं। आज DMF के द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के द्वारा वेलफेयर एक्टिविटी में उस एरिया में हम खर्च करते हैं। ऐसा ही आज इसलिए इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे पर हम थैलेसीमिया के मुक्ति के साथ साथ हम काम करना होगा। जैसा TB मुक्त भारत आज भारत सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री चला रहे, वैसे ही ऐसी इस डिसीज के दृष्टिकोण से भी हम थैलेसीमिया क्यों शिकारी बनते हैं हमारे बच्चे, उसको कैसा रोक होना चाहिए, क्या प्रिवेंटिव लेना चाहिए, इसके लिए भी काम करना है। जो पेशेंट होगा उनको ट्रीटमेंट देना एक विषय है, दूसरे पेशेंट नहीं होना चाहिए, उसके प्रिवेंट कैसा होना चाहिए, ये भी जनता में जागरूक लाना चाहिए, अवेयरनेस लाना चाहिए। इसके लिए भी सभी देश में हॉस्पिटल्स हो, NGOs हो, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हो, इसके लिए भी हम काम करना चाहिए। ये भी हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है और पूरे विश्व को आतंक से मुक्ति करने का भी संकल्प लेना चाहिए। वैसा ही जो आज भारत में एक मिशन मोड में हम काम कर रहे, वैसे ही ऐसी हेल्थ के जितने भी इश्यूज है इसमें भी जो एक मिशन मोड पे हम काम करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर आज स्वास्थ्य हो, शिक्षित हो, ग्रोथ इंक्लूसिव हो और सस्टेनेबल समाज का निर्माण करने का भी हम सब मिलकर संकल्प करेंगे। मैं हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के व्यक्तिगत सहायक लगातार 50 साल से ज्यादा काम कर रहे दीपक चोपड़ा जी, ये भी इनके इस विषय पर एक कमिटमेंट के साथ काम कर रहे। मैं उनको भी हमारा कोल मिनिस्ट्री के द्वारा उनको भी मैं व्यक्तिगत धन्यवाद देता हूं। बहुत कमिटमेंट के साथ जब भी मिले इसी विषय पर भी बात करते हैं। दीपक चोपड़ा जी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। सभी डॉक्टर्स, एक पैसा ही एक इश्यू नहीं है, कमिटमेंट एक बड़ा इश्यू है। पैसा ही के कारण ट्रीटमेंट नहीं होता, कमिटमेंट के कारण पेशेंट्स का लाभ मिलता है। इस कमिटमेंट के साथ जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं देश में, दुनिया में, उनको भी आज इस इंटरनेशनल दिवस पर मैं कोल मिनिस्ट्री के द्वारा
भारत सरकार के द्वारा उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और कमिटमेंट के साथ जो मासूम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का जो जान बचाने के लिए आप लोग काम करते हैं, उनको भी मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। अंत में आप सब लोगों को इस इंटरनेशनल थैलेसीमिया दिवस पर एक सफल आयोजन के लिए मैं कोल इंडिया को स्पेशली और हेल्थ मिनिस्ट्री को मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपके संबोधन ने हम सभी को प्रेरित किया। आप सभी से आग्रह है कि एक बार और जोरदार तालियों से सर का आभार प्रकट करें। अब समय है उन गणमान्य व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करने का जिन्होंने आज अपनी उपस्थिति और बुद्धिमत्ता से हमें सम्मानित किया है। मैं अध्यक्ष कोल इंडिया से आग्रह करता हूं कि सर्वप्रथम अब माननीय कोयला मंत्री श्री जी किशन रेड्डी सर का सम्मान करें। सर इसमें धन्यवाद ज्ञापन किसी भी कार्यक्रम का औपचारिक समापन होता है। यह समय है उन सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करने का जिन्होंने इस कार्यक्रम